तो विलंब नहीं करना है, फटाफट दोस्तों में शेयर करते चलिए, जितना अधिक हो सके उतना शेयर कीजिए। आज का क्लास पूरा घमासान चलने वाला है और पूरे लंबे समय तक चलने वाला है। आज पूरी मजे से पूरे क्लास को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सभी उम्मीद है सभी जुड़ गए होंगे, और जो बाकी है उन सभी को आप लोग शेयर करके उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिए, वो भी जुड़ेंगे फटाफट, क्योंकि आंसर की ओर हम चलना है। चलिए बढ़ते हैं, आज नन हिंदी का ही चलेगा। चलिए बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस की ओर। फटाफट आप लोग बताइए हमें कि क्वेश्चंस की ओर चलना है। चलिए पहला का आंसर भी दे दिए यहाँ ऋषि कुमार जी। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने कहा गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग तसीफ अहमद जी, सभी ने बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट आप लोग के लिए थोड़ा सा मिसिंग है, मोबाइल से ही लाइव चल रही है इसलिए आपको प्रॉब्लम सा थोड़ा दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से। आने वाले आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ पे सचिन कुमार जी सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए हैं। सबसे पहले इसको तो आप पढ़ लिए होंगे। कहते हैं प्रश्न के 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है ओएमआर शीट पर। ठीक है, ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तसीफ अहमद जी, आपने जो आंसर दिया वो किसका दिया? विवेक कुमार जी यहाँ पे जुड़े हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप लोग ने जो आंसर दे दिया उस आंसर को अब हम फिलहाल छोड़ते हैं और बाकी जो आंसर है उस आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है, जिसमें आप लोगों का दूसरा का करना है। तो पहला का ऑप्शन आप लोगों ने क्या दिया है? तो ए। चलिए ए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप लोग का आंसर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन से आपका कि हामिद कितने साल का था। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर ऋषि कुमार जी ने दिया है सी, और मोहम्मद असीर दिए हैं ए। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं। तो आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 साल का। चलिए ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन चलना है। तो तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आप लोग पहले पढ़ करके दे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सचिन कुमार जी आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, आपका जो आंसर है परफेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, खंजरी। और अगला जो आपका 4 नंबर है, वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं। वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है वीरता, मर्दानगी, कला कौशल और चंचलता। तो ऐसे तो आप लोग को ऑप्शन कंप्लीटली दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऋषि कुमार जी ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन नंबर डी, किसका? 4 नंबर का दिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, आपका जो आंसर परफेक्ट है, चंचलता नहीं दिखाते हैं। और 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि कभी हरियौध सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है, कहता है नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। फटाफट आंसर दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दिए। 5 का ए, ऋषि कुमार जी दिए है 5 का ए। चले बिल्कुल राइट, 5 का ए है। सॉरी, यहाँ 5 का ए है, नदी बहा देती है। वेरी गुड, 5 का सभी का आंसर सही है। विवेक कुमार जी, लव यू जी, और एम डी अशफाक जी, मोहम्मद असीर, इरफान जी, बहुत अच्छा, सभी का आंसर है सही है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिसमें डिटेल्स में आपको समझ में आ जाए इस तरह से। चलिए अब है आपका छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर। चलिए छठा का बी दिए हैं ऋषि कुमारी जी। छठा का बी दिए हैं ऋषि कुमारी जी, बहुत अच्छा। विवेक कुमार जी भी छठा का बी दिए हैं, बहुत अच्छा, 60 से ऊपर ही होंगे। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी? सिरचन की, बाल गोविंद भगत की, उतार। चलिए फटाफट आंसर देना है 60 से ऊपर जी। यहाँ पे 7 का बी दिया है ऋषि कुमारी जी, 7 का बी बाल गोविंद भगत की। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलिए विवेक कुमार जी दिए हैं 7 नंबर का बी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 8 नंबर क्वेश्चन से आपका। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से आपका कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, किस पाठ में आया है? हुंडरू का जलप्रपात में,
चलिए 8 का ए ऋषि कुमार जी आंसर दिए हैं। 8 का ए आप लोग इतने पीछे क्यों हैं? विवेक कुमार जी दिए ए, लव यू जी दिए हैं एक, तसीफ अहमद जी दिए एक। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए ऐसे जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट सभी को जुड़ने के लिए कहिए। जितने अधिक जुड़ेंगे उतने मजे आने वाले। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि ठेस के लेखक कौन है? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खिंचाने वाला है, क्योंकि बहुत ही आप लोग यूनिक से आसानी से आंसर देते हो। देखिए यहाँ पे हम पढ़वो नहीं किया और आंसर दे दिए। ऋषि कुमार जी, सचिन कुमार जी, विवेक कुमार जी, लव यू जी, तसीफ अहमद जी, सभी का आंसर फटाफट 9 नंबर क्वेश्चन का आ गया है। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट है, फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत अच्छा, आप लोग तो बिना हमारे पढ़े आप आंसर दे देते हो। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए चंदन कुमार जी यहाँ पे आए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? फटाफट आंसर दिए। 10 नंबर का यहाँ पे आंसर आ चुका है। ऋषि कुमार जी ने ए कहा है, तसीफ अहमद जी डी कहे हैं। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस विवेक कुमार जी डी कहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, डी वाले जितने हैं सभी का आंसर आपका जो है वो राइट है। उपयुक्त में से सभी, यानी कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों के प्रति गहराई या मनुष्य की पक्षधरता, सभी सही है। ऋषि कुमार जी डी है, सॉरी सर डी होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक दो मिस होती है चलेगी, लेकिन पूरा का पूरा मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 11 नंबर की, सिरचन शीतल पाटी चीक और दो जोड़ी आसानी मानो दीदी को कहाँ देती है? यहाँ पे पहले कमेंट आ जाते हैं, यहाँ पे हम समझाते समझाते लेट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कमेंट आए मोहम्मद असीर जी के कि सी। चलिए सी 11 नंबर का सी बोले हैं, तो चलिए सभी का सी ही आंसर है, तो चलिए अवश्य इसका सी ही आंसर होगा स्टेशन पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बताइए आप लोग कमेंट करके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का खजाना लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आप लोग कोचिंग का भी टाइम होगा। आप लोग का 12 नंबर है कि कलिंग महाराज की कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? चलिए यहाँ फटाक से ऋषि कुमार जी ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, यहाँ पे गलत है। सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर का डी, 12 नंबर का डी जितने भी दिए हैं यहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद असीर जी दिए हैं, विवेक कुमार जी दिए हैं। चलिए लव यू सभी का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो है राइट, 4 वर्षों तक। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 13 नंबर की, ईश्वरीय मनुष्य का चारित्रिक क्या है? दोष है, गुण है, पतन है, अब कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए तसीफ अहमद जी आपने आंसर दिया 13 नंबर का। चलिए 13 नंबर का आंसर दिया लव यू। लव यू ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर दिया है 13 नंबर का बी, गुण। वेरी गुड, बी जिसका है सभी का सही है। बी इसका राइट आंसर होगा। पटना, ये क्या दिया? पटन। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट ने, अतिश दीपंकर ने, धर्मपाल ने और आचार्य शिव पूजन सहाय ने? फटाफट आंसर देना। 14 नंबर क्वेश्चन के यहाँ ऋषि कुमारी ने दिया है ए। ऋषि कुमारी ने दिया है ए 14 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल गलत है। तसीफ अहमद जी दिए हैं बी, बिल्कुल राइट। तसीफ अहमद जी, सचिन कुमार जी, मोहम्मद जी, आपका डी नहीं। बी वाले जितने भी है सभी का सही है, अतीश दीपंकर। वेरी गुड। चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? छठी में, सप्तमी में, आठवीं में, नौवीं में? फटाफट आंसर देना 15 नंबर का। 15 नंबर से 16 नंबर पे बढ़ गए। तसीफ अहमद जी 16 का सी दिए हैं। चलिए 16 का और 16 का डी। चलिए यहाँ पे 16 तक क्वेश्चंस पे आप लोग पहुंच गए, तो 16 का डी है और 15 का सी है। बहुत अच्छा, सभी क्वेश्चंस फटाफट आप लोग बहुत फास्ट चल रहे हो। हम पढ़ने जब तक पढ़ते तब तक आप लोग आंसर दे दे। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 17 नंबर, पीपल कविता का रचयिता कौन है? फटाफट 17 नंबर का एक काम करिए, आप लोग को क्या करना है 17 नंबर लिख देना है, ठीक है? क्वेश्चंस नंबर लिख देना है। बहुत अच्छा, क्वेश्चंस नंबर लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सभी का आंसर आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ा सा। चलिए 17 नंबर का सी दिए हैं मोहम्मद असीर जी दिए हैं सी, 17 नंबर का सी। चलिए 17 नंबर का सभी का सी ही आंसर आ रहा है। सभी इस बार के मजेदार है। चलिए सभी के सभी स्टूडेंट्स जमे हुए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, गोपाल सिंह नेपाली। 18 नंबर क्वेश्चन पे भी पहुंच गए कुछ, कोलकाता भी दे दिए आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन था बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। चलिए बहुत अच्छा, 18 नंबर का ए। बहुत अच्छा, आप लोग की तैयारी को तो हम सैल्यूट करते हैं, आप लोग की तैयारी मजेदार है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि खेमा कितने वर्ष का था? चलिए फटाफट, खेमा कितने वर्ष का था? 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी आंसर आ चुका है। चंदन कुमार जी, मोहम्मद असीर जी बहुत अच्छा दिए यहाँ पे आंसर। 19 नंबर का डी यहाँ 8 से 9 वर्ष का दिया है। सभी ने बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा।
चलिए अगला क्वेश्चन से है, 20 गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? फटाफट 19 नंबर के यहाँ आंसर पहले मिल चुका है। सचिन कुमार जी ने डी दिया है, ऋषि कुमार जी ने डी दिया है, तो देखते हैं 19 नंबर का डी ही था। और 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को फटाफट 20 नंबर का ऋषि कुमार तसीफ अहमद जी दिए सी, ऋषि कुमार जी दी है डी, तो 20 नंबर का जो है वो परफेक्ट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। चलिए सभी के जितने भी डी वाले हैं सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके सामने है कि अध्ययन विरोधी तख्तों के खिलाफ तन करके खड़ी हो जाने का हौसला रखती थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी आ गया, एमडी अशफाक अली जी के तरफ से आ गया है 21 नंबर का बी। 21 नंबर का बी बिल्कुल गलत है। चलिए फटाफट आंसर देना है आपको। कदम है, जैनब है, गुड़िया है, सोनी है, तो फटाफट आंसर दीजिए। 21 नंबर का ए दिए हैं यहाँ पे ऋषि। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जितना भी है सभी का सही है। कदम ऑप्शन नंबर ए जितना है सभी का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से 22 नंबर कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? चलिए बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर का आंसर देना, समस्तीपुर में, भागलपुर में, पटना में और सासाराम में। फटाफट आंसर दीजिए। 22 नंबर के यहाँ ऋषि कुमार जी ने दिया सी। चलिए 22 नंबर का सी। आप इतने धड़फड़ा कर क्यों आंसर देते हो? विवेक कुमार जी ए दिए हैं। चलिए फटाफट ए वाले जितने हैं सभी सही है। समस्तीपुर, समस्तीपुर बिल्कुल राइट आंसर है। और धड़फड़ा करके आप लोग को आंसर नहीं देना है, राइट आंसर देना है। जल्दी करना है पर जल्दबाजी नहीं करना है। आपने प्रचार में सुना होगा, गूगल पे के प्रचार में, तो वैसे ही 23 नंबर की अगस्त क्रांति कब हुई थी? फटाफट आंसर दीजिए। 23 नंबर का यहाँ पे तसीफ अहमद जी सबसे पहले नंबर पर ए दिए आंसर। 23 नंबर का ऋषि कुमार जी सेकंड नंबर पर हैं। चले बहुत अच्छा, ए 1942 ईस्वी। मोहम्मद असीर जी भी दिए हैं, बहुत अच्छा। चलिए अगला जो 24 नंबर प्रश्न है कि झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है? प्रथम स्वतंत्रता की, असहयोग आंदोलन की, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, या भारत छोड़ो आंदोलन की? फटाफट 24 नंबर का यहाँ तसीफ अहमद जी पहला नंबर पे ए दिए आंसर। चलिए तसीफ अहमद जी, चंदन कुमार जी, विवेक कुमार जी, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग को अपना नाम करवाना है तो सबसे पहले आप लोग को लिखिए। चलिए सॉरी, चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 25 नंबर कि चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? फटाफट आंसर देना। 25 नंबर के यहाँ ऋषि कुमार जी सीधे दिए आंसर। देखते हैं 25 नंबर का सी जो है बेढा बनारसी, बहुत अच्छा। विवेक कुमार जी भी दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का तसीफ अहमद जी, बहुत अच्छा, सभी मजे आ गए। तसीफ अहमद जी आप तो और लाजवाब हो, बहुत अच्छा। चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न है। फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करके जितना हो सके उतना आदमी को जुड़ाइए, तब मजा आता है और क्लास करने में। निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। 26 नंबर का यहाँ पे कमेंट आ चुका है पहले ऋषि कुमारी, तसीफ अहमद जी, उसका ऋषि कुमारी जी, सभी का ऑप्शन नंबर ए है, तो चलिए ए ही राइट है, स्तुति। तो अगला जो आपका 27 नंबर प्रश्न है कि अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बतावे। किसी को धौंस दिखाना, लोगों को आकर्षित करना, प्रशासनिक कार्य कुशल होना, और अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो फटाफट आंसर दीजिए आपको 27 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऋषि कुमार जी सी दिए हैं और विवेक कुमार जी डी दिए हैं। चलिए डी वाले जितने भी हैं सभी सही है, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना। डी वाले जितने हैं सभी सही है। सचिन कुमार जी बी लिखे हैं, बिल्कुल गलत है। 27 नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बतावे। आसानी से काम होना, लोहे से बना चना खाना, या फिर कठिन परिश्रम करना, या फिर चने पर लोहे का पानी चढ़ाना। फटाफट आंसर दीजिए। 28 नंबर का यहाँ पे सी आंसर आ चुका है किसी का। चलिए ऋषि कुमार जी पहले नंबर पे, विवेक कुमार जी आए हैं, सभी का तसीफ अहमद, बहुत अच्छा, सभी का सी राइट आंसर है। कठिन परिश्रम करना, बहुत अच्छा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बतावे। सही न लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिख करके प्रतिशील करना। चलिए फटाफट 29 नंबर का यहाँ बी ऋषि कुमार जी आंसर दे दिए हैं, 29 नंबर का बी। चलिए 29 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है। विवेक कुमार जी सी दिए हैं, सी नहीं, आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा, अच्छा लिखना। चलिए अगला जो 30 नंबर प्रश्न है कि यशोदा का संधि विच्छेद करे। यशो प्लस दा, या फिर यश प्लस दा, या यशु प्लस अदा, या फिर यशा प्लस दा। फटाफट आंसर देना। 30 नंबर के यहाँ ऋषि कुमारी जी ने डी लिखा है। 30 नंबर का यहाँ पर ऋषि कुमारी जी ने डी लिखा है, बहुत अच्छा, आपका जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तसीफ अहमद जी भी लिखे हैं, एमडी अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, तो गलत है।
चलिए मीनू खान, आप ए लिख रहे हैं, ये भी आपका गलत है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। नन हिंदी है, जितने अधिक स्टूडेंट्स को जुड़ाएंगे सभी की तैयारी मजे में हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। 21 नंबर है, 31 नंबर आपका कि श्री गणेश का विलोम बताए। चलिए फटाफट आंसर देना। श्री गणेश, श्री राधा, विनाश, इतिश्री और कोई नहीं। फटाफट 31 नंबर के यहाँ ऋषि कुमार जी ने सी दिया है, 31 का सी दिए, विवेक कुमार जी सी दिए हैं। चलिए 31 का सभी ने सी लिखा है, तो सी ही राइट आंसर होगा। इतिश्री, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ ने ए दिया है, ए वाले जितने हैं सभी का आंसर गलत है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 32 नंबर कि त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। फटाफट आंसर देना, आपको विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर देना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ चुका है डी डी। सभी अमित अमित कुमार जी दिए हैं, ऋषि कुमार जी दिए हैं, विवेक कुमार जी दिए हैं, सभी ने डी दिया, तो 32 का डी ही राइट आंसर होगा, द्विगु समास। क्योंकि आपको बताए थे त्रिफला यानी कि जो शुरू में संख्यावाची होते हैं, यहाँ पे स्पष्ट है कि संख्यावाची होगी। चलिए बहुत अच्छा। अगला 33 नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर में समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। यहाँ पे विवेक कुमार जी और ऋषि कुमार जी और तसीफ अहमद जी सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कर दिए 33 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर तसीफ अहमद लिखे हैं बी और ऋषि कुमार जी लिखे हैं ए, विवेक कुमार जी ए लिखे हैं। तो चलिए 33 नंबर का जितना भी ए वाले हैं सभी का सही है। 33 नंबर का ए होगा बहुब्रीहि समास। और 34 नंबर के यहाँ तसीफ अहमद जी पहले लिख दिए हैं सी, कलम का पर्यायवाची शब्द सी लिख दिए हैं पहले ही यहाँ पे तसीफ अहमद जी। देखते हैं क्या सही है 34 नंबर का। चलिए सी बिल्कुल राइट आंसर है, जलज। चलिए ऋषि कुमार जी, विवेक कुमार जी, बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पे 24 नंबर पे कहा है, आप लोग अटके हुए। ऋषि कुमार जी 35 का ए लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका जो परफेक्ट आंसर है, यहाँ पे सभी का ए आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आंसर आपका जो परफेक्ट है 35 नंबर का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरिता। बहुत अच्छा आप लोग की तैयारी है। चलिए अगला जो 36 नंबर के पुल्लिंग शब्द का चयन करे। इच्छा, अमृत, इमारत, क्षमा। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ लव यू लिख रहे हैं सी। चलिए ऋषि कुमार जी 36 का ए लिख रहे हैं। चलिए 36 का ए लिख रहे हैं और यहाँ पे विवेक कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए विवेक कुमार जी आप बिल्कुल राइट हो, आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमृत। चलिए 36 का जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और 37 का जो आपका क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करे। परीक्षा, दही, अमृत, ध्यान। फटाफट आपको आंसर देना है स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पे 37 का ऋषि कुमारी जी ए लिख रहे हैं, 37 का ए लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी। बहुत अच्छा, आपका परफेक्ट आंसर है परीक्षा, स्त्रीलिंग परीक्षा है। चलिए ए वाले जितने हैं सभी का सही आंसर है। तो फटाफट चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। साथ साथ मजे आने सभी को मजे आए, सभी तैयारी कर सके मजे से, बहुत अच्छे से, इसलिए। चलिए अगला जो आपको 38 नंबर क्वेश्चन का पहले यहाँ पे आंसर आ चुका है ऋषि कुमारी की तरफ से, ऑप्शन नंबर सी। आपका जो है 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी ऋषि कुमारी की तरफ से। लेकिन अभी तक किसी ने सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया है। ऑप्शन है 1, 2, 1, 6। फटाफट आंसर देना है। इसका आंसर जो होगा परफेक्ट वो आपको 38 नंबर का सभी सी पर ही अटक गए हैं, कोई और नहीं आंसर देंगे क्या? मासिक में पढ़ते, मासिक में पढ़ते। चलिए मासिक सिक में पढ़ते, आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। मासिक में पढ़ते बताए तो एक ही होगा। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 39 नंबर, नहीं डी नहीं होगा, सी होगा। सिक, यहाँ पे इक होता है, इक की गिनती होगी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन ने 39 पर चलते हैं। अग्नि का विलोम शब्द बताए। पवन, समीर, जल, जलाधि। फटाफट आंसर दें। 39 नंबर के यहाँ पे सी लिख रहे हैं तसीफ अहमद जी, 39 का सी लिखे तसीफ अहमद जी सबसे पहले नंबर पे रहेंगे। सी नंबर सही है। अग्नि का विलोम क्या होगा? जल होगा। बहुत अच्छा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि वह पढ़ेगा कौन काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, अपूर्व काल और भविष्य काल। फटाफट आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे 28 29 पे आप लोग कल पहुंचे। 39 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 का ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए और कोई आंसर देंगे? वह पढ़ेगा कौन सा काल है? पढ़ेगा। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं तसीफ अहमद जी डी, तसीफ अहमद जी लिख रहे हैं डी। बहुत अच्छा,
यहाँ पे भविष्य काल, जितने भी लोग हैं, अमित कुमार जी जितने बी लिखे हैं, जितने भी डी वाले हैं सभी सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 41 नंबर की किताब का बहुवचन है। किताबों, किताबें, किताब, किताबी। फटाफट आंसर दीजिएगा 41 नंबर का। 41 नंबर का बी लिखे हैं ऋषि कुमार जी सबसे पहले स्थान पे, उनका आंसर सही है। चलिए मीनू खान, सभी का आंसर जितने भी बी वाले हैं सभी का सही है। किताबें, बहुत अच्छा। चलिए अगर आप लोग की तैयारी में कमी लग रही है तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। फटाफट उस लिंक पर जाकर के और प्लेलिस्ट पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखिए। यहाँ 42 नंबर के ऋषि कुमार जी सबसे पहले आंसर दे चुके हैं कि ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन करने से पहले ऋषि कुमार जी ने आंसर दे दिया कि अंबर का अर्थ क्या होता है, तो आकाश। चलिए राइट आंसर। अगला जो 43 नंबर प्रश्न है कि कनक का अर्थ क्या होता है। कर्ण, सोना, कंकड़, दाना। फटाफट आंसर देना। इसका दो नाम हम आप लोग को डिटेल में बताए थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का 43 का बी लिखे हैं यहाँ पे ऋषि कुमार जी। 43 का बी लिखे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है सोना। और दूसरा नाम किसका बताए थे, तो कनक का बताए थे ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए अगला 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है नारी का अर्थ क्या होता है। कन्या, नब्स, स्त्री, बहू। फटाफट आंसर देना 44 नंबर क्वेश्चन का। 44 का सी लिखे हैं विवेक कुमार जी सबसे पहले नंबर पे आंसर दिए हैं बी, स्त्री। वेरी गुड, सब सही है। हाँ, तसीफ अहमद जी हमारे उस क्वेश्चंस का जवाब दिए हैं, सोना वाले क्वेश्चंस का जवाब दिए हैं, धतूरत। तसीफ भाई 360 पे क्वालिटी करो, साफ दिखेगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो आपका क्वेश्चन है 45 नंबर, गौ, गौ का समार्थन शब्द क्या होता है। ऑप्शन है 44 का 45 का गाय, कामधेनु, स्वर्ग, इनमें से सभी। तो फटाफट आपको 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है ऋषि कुमार जी ने, दी है डी। चलिए डी जो आपका राइट आंसर है, यानी गौ का जो सभी नाम है, गाय भी है, कामधेनु भी है और स्वर्ग भी है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि तपोवन का संधि विच्छेद करे। चलिए यहाँ पे तसीफ अहमद जी लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया ऋषि कुमारी की तरफ से, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन का सी आया, तपह प्लस वन। वेरी गुड, सही आंसर है। अगला 47 नंबर की मुट्ठी गर्म करना के मुहावरे का अर्थ बताए। रिश्वत देना, हाथ सेंकना, घूस मांगना और मारना, या फिर हाथ मिलाना। फटाफट आंसर देना 47 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग को आंसर देना है 47 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 47 का ए लिखे हैं। चलिए 47 का ए जितने भी लिखे हैं, लव यू जी लिखे हैं, मीनू खान जी लिखे हैं, तसीफ अहमद जी लिखे हैं, जितने भी ए वाले हैं सभी सही है। रिश्वत देना, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इहलोक का विलोम बताए। स्वर्गलोक, परलोक, सम्मान और अपमान। फटाफट 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना। 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, तसीफ अहमद जी भी ए लिखे हैं 48 का। चलिए फटाफट। चलिए 48 मीनू खान जी लिखे हैं बी। वेरी गुड, बी वाले आंसर जो वो बिल्कुल राइट है, परलोक। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो आपका क्वेश्चन है त्रिफला का समास बताए। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। फटाफट 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऋषि कुमार जी ने 49 नंबर क्वेश्चन का डी दिया आंसर। चलिए बहुत अच्छा, डी जितना भी है सब सही है। द्विगु, त्रिफला पीछे भी क्वेश्चंस आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप लोग को व्याकरण वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहे हैं तो व्याकरण वाले वीडियो जो है आपको ऑलरेडी कल 2:30 बजे में अपलोड हुआ है, उसे आप जरूर देखिए। वहां से आपको कंप्लीटली सभी का ज्ञान हो जाएगा। उस वीडियो को देखना मिस ही न कीजिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। सभी का सभी निचोड़ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। तो टस से मस नहीं होना का अर्थ क्या होता है। कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, या फिर जगह न बदलना, या फिर धैर्य पूर्वक सहन करना। फटाफट 50 नंबर के यहाँ पे लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी, सी लिख रहे हैं 50 नंबर का। चलिए सी लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी। और कोई जवाब देंगे 50 नंबर का। चलिए एमडी बारिक राज लिख रहे हैं, हेलो सर कैसे हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप अपना बताइए आप कैसे हैं। और विलंब नहीं करना है आपको, टाइम टेबल से क्लास में ज्वाइन लेना है। 50 नंबर का सी लिख रहे हैं
तसीफ अहमद जी, और एमडी अशफाक अली जी लिख रहे हैं डी, विवेक कुमार जी लिख रहे हैं बी। चलिए विवेक कुमार जी, यू आर राइट। चलिए आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा। अनूने बिने से न पसीजना, बहुत अच्छा। अगला 51वां प्रश्न है कि हामिद के दोस्त का नाम है महमूद, नूरे, मोहसिनी, सभी। फटाफट आंसर दीजिए 51 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको फटाफट। चलिए जितने अधिक हो सके लोगों से जुड़िए, जुड़ाइए और जुड़िए, तभी मजा आते हैं। चलिए 51 का डी लिख रहे हैं यहाँ पे तसीफ अहमद जी, मीनू खान जी, बहुत अच्छा। दोनों का आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। अशफाक जी भी लिखे हैं, बहुत अच्छा। हमने बड़ी क्रास भी लिखे हैं डी, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? 1 पैसे में, 2 पैसे में, 3 पैसे में, 4 पैसे में। चलिए यहाँ पे एमडी बारिक जी डी लिखे हैं पीछे वाले क्वेश्चन के। यहाँ पे तसीफ अहमद जी 52 नंबर का सी लिखे हैं, बहुत अच्छा। तसीफ अहमद जी, विवेक कुमार डी लिख रहे हैं। चलिए 52 नंबर का जितने भी है सी वाले वो सभी सही है, 3 पैसे। अगला 53 नंबर क्वेश्चन की, आज जितने देश फूले फले हैं वहां कौन डेरा डाले हुए हैं? बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, सभी। फटाफट आंसर देना है 53 नंबर क्वेश्चन का। जितना फास्ट करने का एक ही अर्थ है कि जितना कम समय में अधिक हो सके। पर चलिए प्रभाकर निराला जी 52 नंबर का सी लिखे हैं। चलिए वो तो सी सभी का था ही। 53 नंबर का मीनू जी, मीनू खान जी लिखे हैं सी। तसीफ अहमद जी डी लिखे हैं। चलिए 53 का डी लिखे हैं तसीफ अहमद जी। चलिए सभी, ये सभी तसीफ अहमद जी बिल्कुल राइट लिखे हैं। प्रभाकर कुमार निराला जी लिखे हैं डी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर की, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? करमवीर कर रहा है, रणवीर कर रहा है, सुखीर कर रहा है, या फिर सत्यवीर कर रहा है? फटाफट आपको आंसर देना है 54 नंबर क्वेश्चन का। आवाज क्लियर जा रही होगी। चलिए 54 नंबर का यहाँ पे ए लिखे हैं मीनू खान जी, मीनू खान जी लिखे हैं ए। चलिए ए आपका राइट आंसर है। चलिए सर इसका पीडीएफ मिलेगा ना? जरूर मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। वहां पे ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। डी फॉर यू स्टडी चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप जाकर देखिएगा। और ये इस सभी का पीडीएफ भी अपलोड हो, बहुत सारे हो चुका है, बहुत होने वाला है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? कवि, साधु, साहब, कोई नहीं। फटाफट 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। चलिए 55 का बी लिख रहे हैं मीनू खान जी, 55 का बी लिख रहे हैं। चलिए तसीफ अशफाक जी लिख रहे हैं 55 का सी। तसीफ अंसारी जी लिख रहे हैं सी। प्रभाकर निराला जी लिख रहे हैं सी। चलिए जितने भी सी हैं सभी सही है, सी वाले सभी सही हैं, बहुत अच्छा। चलिए अब है 56 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पोतों से, पोते से, पोती से, पतोहू से, या कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए 56 नंबर के। यहाँ पे एमडी अशफाक अली जी दिए 56 का सी। चलिए बहुत अच्छा, आपका सबसे पहले नंबर आंसर रहा है यहाँ पे। सभी का फटाफट आंसर आ रहा है सी। चलिए अगला है 57 नंबर की, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर के हुंडू का झरना है? 20 मील, 50 मील, 60 मील, 100 मील? फटाफट आंसर देना है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है, 57 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 57 का बी लिखे हैं तसीफ अहमद जी। 57 का बी जितने भी लिखे हैं सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, 50 मील। ये क्वेश्चंस पीछे वाले क्लास में भी हुए थे। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर, मजा से क्लास करिए, एकदम दिल को थाम करके आंसर देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? लेखक के, मानो दीदी की, कलाकार की, और किसी का भी नहीं? फटाफट आंसर देना है 58 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे 58 में फटाफट आंसर देना 58 नंबर क्वेश्चन का, जो आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए 58 नंबर का यहाँ पे सी लिख रहे हैं। चलिए मीनू खान जी सी लिखे हैं। चलिए जितने भी सी वाले हैं सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, कलाकार का। अगला जो आपका 59 नंबर प्रश्न है कि सिरचन किस कहानी का नायक है? करमवीर का, खेमा का, ठेस का, ईदगाह का? फटाफट 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ 59 से 60 पे भी पहुंच गए। 59 का सी दिए हैं एमडी अशफाक अली जी, सी दिए हैं तो बिल्कुल राइट है। और 60 का अशफाक अली जी फिर दे दिए हैं सी। 60 का जो आपका सी है वो गलत है। चलिए चलिए सी वाले जितने हैं सही है। चलिए अगला जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का आपको अशफाक अली जी 61 नंबर का भी आंसर दे दिए डी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का पहले आपको आंसर देना है। 60 नंबर क्वेश्चन, अशोक का शस्त्र त्याग गढ़ की कौन सी विद्या है? चलिए फटाफट आंसर देना है। रेखा चित्र, कहानी, एकांकी, नाटक? फटाफट 7 नंबर का सी लिखे हैं। 60 नंबर का आप लोग सी लिखे हैं सी, सभी ने सी लिखा है 60 का।
चलिए 60 का पहले आंसर दीजिए, उसके बाद 61 पे आप लोग जाइएगा। पहले 60 का आंसर परफेक्ट कीजिए। 60 का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। चलिए अब 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अशोक किस कहानी का नायक है? तो ये आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे चुके हैं सागिर जी। चलिए बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं, तसीफ अहमद जी भी दिए थे, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि इसरिया तू न गई मेरे मन से रचयिता कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, आचार्य श्री पूजन साहब, बंशीधर श्रीवास्तव। फटाफट आंसर दीजिए। 620 का सी ही होगा सर। चलिए तसीफ अहमद जी 60 का कह रहे हैं, यहाँ पे 620 लिख दिए हैं गलती से। 60 गलत बता रहे हैं सर, गलत। 60 का गलत। 60 का क्या क्वेश्चन है? चलिए 60 के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 60 के क्वेश्चन क्या? नहीं, 60 के क्वेश्चन जो है वो नाटक ही है। 60 के क्वेश्चंस जो है वो नाटक ही है। चलिए अगला 62 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को देना है। 62 नंबर का ए लिख रहे हैं सभी। चलिए 62 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बहुत अच्छा सर। 60 का सी ही होगा? नहीं, 60 का सी नहीं होगा, 60 का नाटक ही होगा। आप लाकर देख लीजिएगा, नाटक है। चलिए अगला जो 63 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? खगोल विद्या में, चिकित्सा में, तंत्र विद्या में, धर्म प्रचार में। फटाफट आंसर देना है 63 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको देना सर। कि किताब में एकांकी है, किताब में एकांकी है। चलिए हो सकता है तो हम ही कहीं मिस कर गए होंगे, हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का ए दिए हैं सभी ने आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन का ए जो है खगोल विद्या, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ए वाले जितने हैं सभी का सही है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? अंग से, मगध से, काशी से, वजह से। फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आपको आंसर देना है फटाक से। चलिए 64 का बी लिख रहे हैं एमडी अशफाक अली जी, और लव यू जी लिख रहे हैं डी, और एमडी सागिर जी लिख रहे हैं बी 64 का। चलिए 64 का कंफर्म करना है। 64 का ए तसीफ अहमद जी लिख रहे हैं 64 का ए वाले जो है वो बिल्कुल सही है। अंग के नाम से जाने जाते हैं, जिसे अंग महाजनपद कहते हैं। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। अगला जो आपका क्वेश्चन है 65 नंबर कि विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? 65 नंबर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखे हैं एमडी सगीर एसके जी, और एमडी अशफाक अली जी भी बी लिखे हैं। लव यू जी डी लिखे हैं। चलिए 65 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 10,000। वेरी गुड। चलिए 66 नंबर प्रश्न है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में। फटाफट 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 66 नंबर क्वेश्चन का, 66 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 66 का डी लिखे हैं, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। 66 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? संजू, संजू के पिता, लेखक, बापू। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ 66 का 67 का आंसर फटाफट देना है। 66 का आंसर जितने भी थे सभी का सही था। चलिए 67 का आंसर लिखे हैं यहाँ एमडी सागिर जी लिखे हैं डी, तसीफ अंसारी जी लिखे हैं डी। बहुत अच्छा, डी जितने भी है राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो 68 नंबर प्रश्न है कि पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ हैं? जामुन, इमली, करील, सभी। फटाफट 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए 68 का डी लिखे हैं तसीफ अहमद जी लिखे हैं 68 का डी। चलिए 68 का डी जितने भी लिखे, 68 का जितने भी डी लिखे हैं सभी का राइट आंसर है सभी। अगला जो आपका क्वेश्चन है 69 नंबर की दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, आचार्य श्री पूजन साहब, फणीश्वरनाथ रेड्डी और कामता प्रसाद सिंह काम। चलिए फटाफट 69 नंबर का यहाँ पे एमडी अशफाक अली जी लिखे हैं बी। चलिए यहाँ पे 69 का बी लिखे हैं। चलिए बी जो है आपका वो राइट आंसर है, आचार्य श्री पूजन सहाय। और यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का भी एक आंसर दे दिया अशफाक अली जी, ए दिए हैं 70 नंबर का। देखते दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे पहले आंसर दे दिया अशफाक अली जी। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 71 नंबर की खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? पैसा का, कपड़े का, किताब का, चप्पल का। फटाफट आंसर देना है। चलिए 71 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। 71 नंबर का डी दिए हैं तसीफ अहमद जी, तसीफ अंसारी जी भी दिए हैं डी। चलिए डी वाले जितने हैं 71 का मीनू खान जी दिए डी, सभी डी वाले सही है, चप्पल की मांग करते थे। बहुत अच्छा।
चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 72 नंबर की बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? ठेस में, खेमा में, ईदगाह में, डीडी की डायरी में? फटाफट आंसर देना है 72 नंबर क्वेश्चन का। 72 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 72 का बी लिखे हैं एमडी अशफाक अली, तसीफ अंसारी, तसीफ अहमद जी, मीनू खान जी, सभी ने बी लिखा है। चलिए बी आपका जो है वो राइट आंसर है, खेमा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन से आपका कि अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ, पीपल और खुशबू रचते हाथ। चलिए 73 नंबर। हम फास्ट में पढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोग बहुत जल्द जल्द आंसर देते हैं, इसलिए हम फास्ट में पढ़कर खत्म कर देते हैं। चलिए यहाँ पे 73 नंबर का जितने भी डी, चलिए तसीफ अहमद जी, मीनू खान जी और जितने भी डी वाले हैं वो सभी सही है। खुशबू रचते हाथ के लेखक अरुण कमल जी हैं, बहुत अच्छा। 74 नंबर के यहाँ पे दे दिए तसीफ अहमद जी, पहले आंसर ही दे दिए ऑप्शन नंबर बी। 74 का जो है ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर किस दस्ता के सक्रिय थे? तो बी आजाद दस्ता के, बहुत अच्छा। 75 नंबर क्वेश्चन से अगला कि झांसी की रानी किनकी रचना है? सुभद्रा कुमार चौहान की, प्रेमचंद की, गोपाल सिंह नेपाली की, महादेवी वर्मा की? 75 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे तसीफ अहमद जी ए आंसर दिए हैं। चलिए तसीफ अहमद जी ए आंसर दिए हैं 75 का, और मीनू खान भी ए दिए हैं, तसीफ अंसारी जी ए दिए हैं, बहुत अच्छा। ए जो है सुभद्रा कुमार जी वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, या फिर माँ के सामने बच्चा रो रहा है, या फिर माँ जगी रहती है और बच्चा सोता रहता है, या फिर क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता? चलिए फटाफट 76 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 76 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 76 का यहाँ पे सी लिख रहे हैं, सभी सी लिख रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, 76 का क्या होगा? चलिए फटाफट 76 का सभी बी सी कंफ्यूजन है सभी का। चलिए 76 का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर की मुनिंद्र का संधि विच्छेद करे। चलिए यहाँ पे दे दिए हैं तसीफ अहमद जी, सबसे पहले आंसर दे दिए 77 का, बी दिए हैं 77 का। चलिए और कोई देखते हैं, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र या फिर मुनि प्लस इंद्र? फटाफट आंसर देना है। यहाँ पे मीनू खान जी 77 का ए लिख रहे हैं। चलिए 77 का कोई डी भी लिख रहे हैं। चलिए आप तसीफ अंसारी जी बी लिख रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा। चलिए सी होगा, तसीफ अहमद जी लिख रहे हैं सी, बहुत अच्छा, सी होगा। 77 का सी होगा, बहुत अच्छा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास? फटाफट 78 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन से आपका 78 नंबर का सी, तसीफ अहमद जी लिख रहे हैं 78 नंबर का सी। चलिए 78 नंबर का सी बिल्कुल राइट, सॉरी यहाँ पे 78 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर है। और 79 नंबर प्रश्न है कि प्रत्याशा का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रति प्लस आशा, या प्रति प्लस आस, या प्रति प्लस एक, या प्रति प्लस ऐसा? फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ 81 तक पहुंच गए हैं एमडी अशफाक अली जी। पहले यहाँ आपको 79 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 79 का ए लिख रहे हैं तसीफ अहमद जी, 79 का ए लिख रहे हैं। चलिए 79 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रति प्लस आशा। और 80 का काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का सही अर्थ क्या होगा? 80 नंबर के अक्षर को भैंस समझना, काली भैंस चराना, पूर्णता निरक्षर, या फिर काली लकीर समझाना? फटाफट आंसर दीजिए 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। अस्सी नंबर का सी लिखे मीनू खान जी, 80 नंबर का सी लिखे पूर्णता निरक्षर, वेरी गुड, सभी सही आंसर है। चलिए यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 का आंसर ऐसे पहले एमडी अशफाक अली जी दे चुके थे। चलिए इसमें है कि राधा कृष्ण कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास? तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाए थे कि माता पिता, राधा कृष्ण, भाई बहन कौन से समास में आते हैं। तो आप लोग इससे भी आंसर दे सकते हो। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना फटाफट। 81 का डी लिख रहे हैं तसीफ अहमद जी, मीनू खान जी डी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, डी राइट आंसर है। अगला है 82 नंबर की संधि भूत किसका भेद है? क्रिया,
काल, समास, संधि। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 82 नंबर क्वेश्चन का। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिरासी का बी, यहाँ पे बिरासी का बी लिखे हैं तौसीफ अंसारी जी, और तौसीफ अहमद जी भी बी लिखे हैं, सॉरी तौसीफ अंसारी जी डी लिखे हैं और तौसीफ अहमद जी बी लिखे हैं। चलिए बी वाले जितने हैं सभी का राइट आंसर है डी, काल। संधि भूत किसका भेद है? तो काल का। चलिए अगला जो आपका 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर प्रश्न है कि चिड़िया, चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द है तत्भाव, तत्सम, देशज, विदेशज। फटाफट आंसर देना 83 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 83 का यहाँ सी लिख दिए मीनू खान जी, वेरी गुड। देशज, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ रास्ता बदलना, समस्या से कतराना, समस्या से लड़ना और समस्या पैदा करना। 84 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना। चलिए फटाफट 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपको। चलिए और जो सब लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं उसे भी आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए। 84 का बी, 84 का यहाँ बी लिखे हैं मीनू खान जी, तसीफ अहमद जी डी लिखे हैं और मीनू खान जी बी लिखे हैं। तो चलिए बी जितने भी लिखे हैं सभी का आंसर राइट है। अब आप लोग लग रहा है मसुआ गए हैं, सभी ठंडे से मसुआ गए हैं, सभी का आंसर अब स्लो मोशन में चलने लगा है। चलिए बहुत अच्छा। 85 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे दिए तसीफ अहमद जी, ऑप्शन नंबर सी दिए 85 का। चलिए 85 का है कि रसोई घर में कौन सा समास है? चलिए सी आंसर सही है, तत्पुरुष समास, बहुत अच्छा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 86 का। 86 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए लिखे हैं मीनू खान जी, ए लिखे हैं। चलिए 86 नंबर का मीनू खान जी ए लिखे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। संज्ञा अनेस लाओ जी लिखे हैं 86 का सी। चलिए आपका गलत आंसर है। तो फटाफट आप लोग के जब कोचिंग का समय हो जाए तो इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है अरविंद, जलज, पंकज, सभी। फटाफट आंसर दीजिए। 87 नंबर के यहाँ पे डी लिख रहे हैं एमडी अशफाक अली जी। चलिए 87 का आंसर यहाँ पे एमडी अशफाक अली जी लिखे हैं डी, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी होगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो आपका क्वेश्चन है 88 नंबर की अपना अपमान में कौन सा उपसर्ग है? ओ अपमान नो। फटाफट 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 88 नंबर के यहाँ पे बी लिखे हैं। चलिए 88 नंबर का बी लिखे हैं एमडी अशफाक अली जी, मीनू खान जी बी लिखे हैं। जितने भी बी लिखे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, अप होगा उपसर्ग, वेरी गुड। अगला जो आपका क्वेश्चन है 89 नंबर कि अमृत का विलोम है सुधा, पीयूष, अमीय, गरल। फटाफट आंसर देना 89 नंबर क्वेश्चन का। 89 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और आज कंप्लीटली 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे स्टॉप कर देना है या फिर उससे आगे भी जाना है। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। 89 नंबर क्वेश्चंस का आप लिखे डी, यहाँ पे तसीफ अहमद जी लिखे 89 नंबर का डी। जितने भी डी वाले हैं सभी का राइट आंसर है गरल। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि काल के भेद हैं, यानी काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सभी। चलिए यहाँ 90 नंबर का डी आंसर आ चुका है तसीफ अहमद जी के तरफ से, डी बिल्कुल राइट आंसर है। मीनू खान भी डी लिखे हैं, जितने भी डी लिखे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग की जो तैयारी है बिल्कुल मजेदार तैयारी है। यहाँ पे चलिए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चंस, 91 नंबर क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे आप लोग के आंसर को तो अब देखना मुश्किल हो चुका है। चलिए आप लोग फटाफट 10 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। दही का लिंग बताए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर देना है। और एक्चुअली यहाँ पे आप लोग के आंसर को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग जो आंसर देंगे उस आंसर को हम पिक करके बता देंगे अभी। चलिए फटाफट आंसर देना है। 92 नंबर क्वेश्चन का 100 नंबर क्वेश्चन करके कंप्लीटली क्लास को एंड कर देना है, फिर क्लास को नेक्स्ट डे करना है। चलिए तो फटाफट आंसर दीजिए। दही का लिंग बताए। और यहाँ पे 92 नंबर हर्ष का विलोम खुशी, प्रसन्नता, विषाद, प्रेम।
चलिए फटाफट दीजिए। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जितने भी ऑप्शन नंबर सी वाले सभी राइट है। अगला जो आपका 93 नंबर की सामग्री का बहुवचन होगा। सामग्री का, सामग्रियों, सामग्रियों, सॉरी सामग्रियां या फिर सामग्री या फिर सामग्री। फटाफट आंसर दीजिए सामग्री का। चलिए फटाफट 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए जितने भी ऑप्शन नंबर ए वाले हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, सामग्रियों। चलिए बहुत अच्छा। अगला 94 नंबर प्रश्न है कि नवत खाना का अर्थ है खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान या फिर विचार विमर्श करने का स्थान। फटाफट आंसर देना आप लोग को 94 नंबर क्वेश्चन का। चलिए फटाफट आंसर देना है। चलिए जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है, जितने भी ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, विमर्श, विचार विमर्श करने का स्थान। चलिए बहुत अच्छा। फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ये क्लास एंड होने के बाद, लाइव खत्म होने के बाद भी टेस्ट दे सकते हैं। सभी के आंसर को हम देखेंगे, सभी के आंसर को पिक करके आपको बताएंगे कमेंट करके। अगला है 95 नंबर की, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मजदूरी, कुछ करना, लगातार, अप्रयास। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत सारे का आंसर आ भी चुका है होगा। चलिए आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी डी वाले हैं सभी राइट आंसर है यहाँ पे, प्रयास। और 96 नंबर प्रश्न है आपका कि टोपी उछालने का सही अर्थ क्या होगा? सिर से टोपी उछल देना, या फिर हवा में टोपी उड़ा देना, या फिर टोपी उछाल खेल करना, या फिर किसी का अपमान करना। फटाफट आंसर दीजिए 96 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आपको आंसर देना। चलिए ऑप्शन नंबर डी जितने भी लिखे हैं सभी का राइट आंसर है, किसी का अपमान करना। चलिए अब बचे हैं 4 क्वेश्चंस। चलिए आज के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए कि बिना विलंब के, बहुत मजे से। 97 नंबर क्वेश्चन के सागर का अर्थ क्या होता है? नदी, तालाब, झरना, समुद्र। फटाफट आंसर देना है। चलिए फटाफट 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 97, 98, 99 और 100, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीटली है। यहाँ पे आपको आंसर देते चलना है इन सभी का आंसर आप। और जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं उन सभी से निवेदन है कि जब क्लास एंड हो जाए, लाइव खत्म हो जाए तो भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट है। 97 का और 98 का जो है बढ़ाई में, सॉरी पढ़ाई में पढ़ते बढ़ाए बताए तो ढाई, ढाई और आई, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर देना है इसका, कोई कौन सा आंसर परफेक्ट होगा? चलिए जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, आई। और अगला जो 99 नंबर प्रश्न है कि निराहार में उपसर्ग बताए, नी या फिर निरा या फिर नीर या फिर नीरा। फटाफट आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर देना है। और यहाँ पे लास्ट जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घोटक, इंदु, कलाधर और खग। फटाफट दोनों का आंसर आपको लाइव समाप्त होने के बाद भी कमेंट में आप दे सकते हैं। हम आप सभी के आंसर को पिक करके आप लोग का जो है रिप्लाई जो होगी वो हम देंगे। चलिए फटाफट इन दोनों का क्वेश्चंस। और दोस्तों यहाँ से क्लास को एंड करते हैं और फिर संध्या के समय में आपको कंप्लीटली 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अभी आपके एग्जाम्स में कंप्लीटली 17 दिन बचे हुए हैं। 17 दिन में आपको डेली दो दो समय 100 ऑब्जेक्टिव, 200 ऑब्जेक्टिव का भी कोशिश करेंगे कंप्लीट कराना है, सभी सब्जेक्ट का स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग चैनल पे कंप्लीटली जुड़े रहे, लाइव क्लास में जुड़े रहे। तो चलिए यहाँ से आपको क्लास एंड करते हैं और आशा करता है कि हम जो बताए हैं ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा इस तरह के टेस्ट का, तो आप लोग को कम्युनिटी में एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको वोटिंग करना है कि अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या लगा, कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यहाँ कोचिंग का टाइम हो चुका है, हमारे भी ऑफलाइन कोचिंग का टाइम हो चुका है, इसलिए क्लास को अब एंड करते हैं। किसी को प्रॉब्लम्स हो तो आप बताइएगा। चलिए यहाँ पे क्लास को एंड कर